सेंगर साहब क्या कहेंगे देवरिया जैसी घटना पर? क्या हो पाएगा, न्याय हो पाएगा इस घटना पर? देखिए, बहुत दुखद दुर्घटना है जो देवरिया में हुई है। 6 लोगों की हत्या। यादव जी ब्राह्मण परिवार के घर पे गए थे, निहत्थे गए थे। निहत्थे ना तलवार थी, ना बंदूक थी, ना कट्टा था, और ब्राह्मण परिवार ने उनकी हत्या कर दी। बातें वहां कुछ भी हुई हो, उसके बाद में जब अपने परिवार के व्यक्ति को मरा देखा, उसके बाद में 5 और हत्याएं हो गई। घटना तो ये है। आवाज वहां क्या हो रहा है? तमाम ब्राह्मण संगठन पहुंच के वास्तविकता को दबा के वहां पे जातिवाद फैला रहे हैं, ब्राह्मणवाद। क्या ये न्याय है? क्या ये न्याय है? वहां पे जाकर ब्राह्मणवाद, जय परशुराम सलमणि त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तमाम हिंदू संगठन ब्राह्मण परिवार को वहां पर जाके समर्थन दे रहे हैं, न्याय का गला घोट रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं, न्याय प्रक्रिया को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, कमजोर करने का काम कर रहे हैं। यहां पर आदित्यनाथ योगी जी जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, एक परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं, जबकि घटना में पहले यादव परिवार की हत्या हुई, यादव को मारा गया। इस घटना में जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले वे लोग जिन लोगों के कारण इतनी बड़ी घटना ने अंजाम लिया। जमीन के पीछे ये विवाद है, जमीन के पीछे विवाद, कोर्ट कचहरी चल रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन की चुप्पी और नाकामी ने इतना बड़ा नरसंहार कराया है, और वो उसमें अब न्याय प्रक्रिया को बाधित किस प्रकार से ब्राह्मण संगठन करने का कार्य कर रहे हैं, यादव समाज को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। वहां पे जिन यादव परिवार के साथ ये घटना घटी है, बुलडोजर चलाने की बातें की जा रही हैं। क्या बुलडोजर देश में न्याय दे रहा है? क्या बुलडोजर चलाने से न्याय मिल जाएगा? न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने वाले इन संगठनों को कौन दे रहा है ताकत? ये माहौल खराब कर रहे उत्तर प्रदेश का, अराजकता फैला रहे उत्तर प्रदेश में। और क्या खबर उड़ाई जा रही है कि यादव ब्राह्मणवाद, यादववाद, फलाना यादववाद कर रहे हैं। अरे सरकार आदित्यनाथ योगी जी की है, न्याय देना आदित्यनाथ योगी जी का काम है। आदित्यनाथ योगी जी ब्राह्मण संगठनों को भेजकर किस प्रकार से न्याय प्रक्रिया को बाधा कर रहे हैं। क्या मजबूरी है? क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है दोषियों पे? कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार जातिवाद में विश्वास रखती है, ब्राह्मणवाद में, ठाकुरवाद में विश्वास रखती है। वो न्याय नहीं देना चाहती। कभी मुसलमान को टारगेट करती है, बुलडोजर चला देती है, कभी गरीबों के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। अरे न्याय दो, न्याय, सबका साथ, सबका विश्वास। कहाँ है भाई? यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कि आज आप अपने हिंदू संगठनों को वहां भेजकर गुंडागर्दी करवाए, न्याय प्रक्रिया में बाधा डलवाए, पीड़ित परिवार, यादव परिवार को आपने नजरबंद कर दिया, वो अपने ऊपर हो रहे जुल्म किसी को ना बता पाए। यही है क्या रामराज? यही आदित्यनाथ योगी जी का शासन? राजपूतों को बदनाम किया जा रहा है। इस तरह के शासन इतिहास में हम राजपूतों ने कभी नहीं किए, जिस तरह का शासन आज हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम कर रहे हैं, आदित्यनाथ योगी जी कर रहे हैं। किस तरीके से इस घटना का सच छुपाया जा रहा है। तमाम हिंदू संगठन या जातिवादी संगठन जितने भी हैं बुलडोजर की कार्रवाई को उचित ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं बुलडोजर चलना चाहिए। संविधान विरोधी है ये। बुलडोजर चलाकर आप सच को दबाना चाहते हैं। जहां जहां ये हिंदू संगठन धर्म यात्रा निकालते हैं वहां दंगे करा देते हैं। ऐसा ही तो आनंद मोहन सिंह जी के साथ हुआ था, है? एक पंडित मारा गया, पंडित मारा गया, और उनका दोस्त था आनंद मोहन सिंह जी का। और जब वो पंडित मारा गया तो जब लोग इकट्ठे हुए तो डीएम आ रहे थे, डीएम, और डीएम की भी हत्या हो गई। आरोपी बना दिया साहब आनंद मोहन सिंह और लवली आनंद को, भाई, जो कि मौके पे भी नहीं मौजूद थे। कब तक सच का पतन करोगे? इन हिंदू संगठनों के इकट्ठा करके, झुंड इकट्ठा करके, हल्ला मचवा के आनंद मोहन सिंह जी ने अपना जीवन जेल में व्यतीत कर दिया षड्यंत्र में। सेंगर साहब, यादव परिवार को न्याय मिल पाएगा? कोई उम्मीद नहीं। आदित्यनाथ योगी जी ने किसी को न्याय दिया अपने शासन में? क्या विकास दुबे को न्याय मिल गया? कमलेश तिवारी को न्याय मिल गया? महंत नरेंद्र गिरी को न्याय मिल गया जो मठ में ही फांसी पे लटका दिए? तब तो एक भी हिंदू संगठन नहीं आया है। पाल घर में संत मारे जाते हैं तो हिंदू संगठन आ जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में। लेकिन वो सब कहा जाता है अपराधी थे ना। लेकिन उद्धव ठाकरे थे ना महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे सीएम योगी जी है, महंत नरेंद्र गिरी को फांसी पे लटका दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। डबल इंजन की सरकार है ना आपकी। कहाँ? उत्तराखंड में
केदारनाथ से 238 किलो सोना चोरी हो गया। एक भी हिंदू संगठन, डबल बुलडोजर की सरकार है। कहाँ पे फट से न्याय मिलता है। हाँ, मणिपुर में थी, क्या हुआ न्याय का? 80 दिन तक आपने नेट बंद करा, आपके गृह मंत्री गए, अमित शाह जी घूम के आए, कुछ नहीं बताया। अब क्या? लेकिन देवरिया घटना पे बोली है, अब क्या होने वाला है? वहाँ के जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, एक ही परिवार की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, देवरिया में यादव पीड़ित परिवार के साथ सरकार मनमानी तरीके से उनकी आवाज को कुचलने का काम कर रही है। पीड़ित परिवार के द्वारा एक भी बात जनता के सामने नहीं आ पा रही है। क्या हुआ था यादव जी के साथ? किसने किसने मारा? एक व्यक्ति ने नहीं मारा, कई व्यक्तियों ने मिलकर यादव जी की हत्या की। कहाँ है वे व्यक्ति? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? आज कुछ नहीं है सामने। केवल ब्राह्मण संगठन वहां जाके जो अराजकता फैला रहे हैं, जो डर और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं, वो दिखाया जा रहा है। इसे कहते हैं बाबा आदित्यनाथ योगी जी की कार्रवाई। यही है रामराज। तो क्या जो यादव जो है वो हिंदू नहीं है क्या? जो जिस तरीके से कार्रवाई जो एक तरफा नहीं, हिंदू दो लोग हैं बस, ब्राह्मण और राजपूत। वो भी आरएसएस का ठप्पा अनिवार्य है। आरएसएस के नहीं हो तो तुम हिंदू नहीं हो, बस सीधी सी परिभाषा। यादव कोई हिंदू है? बहुजन समाज के लोग कोई हिंदू है? आप बताओ। जो हिंदू नहीं है, हिंदू है पंडित जी महाराज, बस, वो भी आरएसएस वाले। और जो ब्राह्मण है, कोई पूछ रहा है? सब तो उन ब्राह्मणों के हक छीन लिए। अब बेचारे वो तो किसी काम के नहीं बचे ब्राह्मण। केवल आरएसएस वाले ब्राह्मण है, जो बजरंग दल वाले, जो हिंदू सभा वाले, जो जेएनयू में आके पिंकी चौधरी दंगे करा रहा था, हैं? और यही नरसिंहानंद जो कल तक इस्लाम पे, सुनो, कल तक इस्लाम पे जो जहर उगलता था, आज बाबा आदित्यनाथ योगी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है, अनमर्यादित भाषा के भाषण दे रहा है। अब उस पर कोई बात नहीं करेगा। अब एक परिवार को देखा जा रहा है, ब्राह्मण परिवार को देखा जा रहा है, लेकिन उधर दो लड़कियां, उनकी एक बच्ची, एक लड़का है, उनको न्याय कब मिलेगा? उन्हें न्याय आदित्यनाथ योगी जी तो दे नहीं सकते, क्या कोई भी दे ले। अगर हमारे आदित्यनाथ योगी जी निष्पक्ष होते तो पहले यादव परिवार के पास जाते, यादव परिवार को अपने दरवाजे पे मारा। ये तो हमारे सनातन धर्म के तो बिल्कुल ही खिलाफ है। देवोतिथि भाव कहाँ गई भाई? वासुदेव कुटुंबकम कहाँ गया? अब नहीं आएगा किसी को याद, ना किसी ब्राह्मण को याद। अपने दरवाजे पे ही मार लिया। हम तो शत्रु को नहीं मारते। वो तो कह रहे जमीन कब्जा कानूनी कोई गैर कानूनी नहीं, बिल्कुल कानूनी तौर पे है सब कुछ। अरे आपकी तहसील में है सब कुछ, लाइए सामने सबके। फिर पर्दे की आड़ में काम क्यों हो रहा है? पर्दे की आड़ में काम क्यों हो रहा है? यादव समाज को टारगेट क्यों किया जा रहा है? यही अकेले यादव नहीं है ऐसे जिनके साथ इस तरह की घटना हुई है। तमाम देश में यादवों को उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में प्रताड़ित किया जा रहा है और मारा भी जा रहा है, इनकाउंटर भी करे जा रहे हैं। ये सब न्याय प्रक्रिया है क्या? विपक्ष अपने खिलाफ बोलने वाले लोगों पर बुलडोजर चला रहे बाबा, उनके आवाज बंद कर रहे हैं बाबा। ये जस्टिस है क्या? अच्छा, विपक्ष भी कोई साथ नहीं दे पा रहा है, खास आवाज उठा नहीं पा रहा है। विपक्ष पूरी तरीके से लड़ रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव वहां जा नहीं पाए अभी तक। जाने नहीं दिया जा रहा भाई, जा नहीं पाए हैं, जाने नहीं दिया जा रहा। यादव जी वहां पहुंच जाएंगे तो उस पर और राजनीति करी जाएगी। आप देखिए किस तरह का माहौल देश में इन्होंने बना रखा है। मनीषा वाल्मीकि की हत्या होती है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को नहीं जाने दिया जाता। किसान मारे जाते हैं तो किसान नेताओं को नहीं जाने दिया जाता। आप पे भी कार्रवाई हो सकती है, आप इतना बोलेंगे यादव परिवार के बारे में। देखिए, न्याय के लिए इस देश का नागरिक लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। इस देश में ना जाने कितने आक्रांता आए और इस देश के नागरिकों की आवाज को दबा के शासन करने की उन्होंने जुर्रत की है। अंत यही हुआ कि उनको खदेड़ दिया गया है। आने वाले 2024 के चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी को इस देश का नागरिक खदेड़ के दिखाएगा। अच्छे दिन का वादा करके इस तरह के आज हालातों में देश डाल दिया है कि अफगानिस्तान जैसा देश हमसे बेहतर परिस्थितियों में है और आज हमारे देश का रुपया अफगानिस्तान के रुपए से नीचे आ गया है। सेंगर साहब, अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है यादव परिवार के ऊपर तो आप क्या करेंगे? बड़ा निंदनीय होगा, दुर्भाग्य है, ये गुंडागर्दी है। ये बुलडोजर से न्याय नहीं है, हमें न्याय चाहिए। चाहे किसी के साथ अगर कोई घटना घटती है तो वहां न्याय करना चाहिए। हम न्याय की बात कर रहे हैं कि राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन हिंदू संगठनों को के माध्यम से इस मुद्दे को राजनीतिकरण का रूप देके वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। जैसे चंदन गुप्ता के साथ हुआ तब किया, जैसे पुलवामा में जब जवान मारे जाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं राष्ट्र को वोट जाएगा सीधा, देश को वोट जाएगा सीधा। इस तरह की से ये राजनीति करते हैं। इस तरह की राजनीति को अब देश स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।